स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बड़ी ऐसी वीडियो लेके और बहुत मजा आया कल के एपिसोड में। आओ देखें, मजे करें। हाँ मतलब स्टार्टिंग थोड़ी सैड हुई थी, इमोशनल था। स्ट्रीम पे भी सब लोग बोल रहे थे आगे बढ़ाओ, पर नहीं देखा, हमने पूरा देखा, तभी तो ओपिनियन बनेंगे। In life twice. What? This is the second time. सब लोग बोल रहे थे भैया एक बार मौला मेरे हो जाए। मैं क्या भाई, बेचारा वो इमोशनल है, उसकी फैमिली का वो है, उसका ट्रॉमा है बेचारे का, उसमें कहते मौला नहीं कर सकते, मौला मेरे। दुखी है अभी इस बार बेचारा। We all cried. I don't wanna meet my parents right now, please. श्रेया की मम्मी का जो बोलने का तरीका एकदम सेम है, डिट्टो। Please. मत करो। काफी इमोशनल था यार कल का एपिसोड है। श्रेया बनी फर्स्ट फाइनलिस्ट। I wanna win this show. I'm not giving it to anybody. Don't try to convince me. I don't agree with you. I don't care. Congratulations, आप बनते हैं हमारे लॉकअप के पहले फाइनलिस्ट। अब कुछ भी बोलो भाई, श्रेया को बदतमीज या जो भी कुछ भी है वो तो मैं मान रहा हूँ, बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा इस शो को किसी ने कुछ दिया, और वो जीत भी जाएगी तो ऐसे अनडिजर्विंग तो नहीं बोल पाएगा कोई इवेंचुअली, क्योंकि उसने काफी ज्यादा वो दिया है शो को, अपना कंटेंट। बाकी आकांक्षा, योगेश, इन लोगों की बात करें तो ये लोग भी एटलीस्ट टॉप 5 में आना तो डिजर्व करते थे। और आकांक्षा के साथ तो क्या गोटी खेली है गेम वालों ने, पहले उसकी दुश्मन बुला लाए, उसके बाद उसका वो जो टास्क हुआ कल उसमें 3 लाइन से बिछा दी। कौन 3 लाइन से चलेगा भाई एक साइड? एक आध बार तो इंसान इधर उधर हो ही जाएगा। कितना स्क्रिप्टेड भाई, कितना स्क्रिप्टेड। आकांक्षा चौधरी सीक्रेट ब्रोक एवरीवन's heart। My secret. मैं पैसे दे रहा हूँ, but in return, you'll have to have with me. ये सीक्रेट सुन के इंसान वैसे भी पता है ज्यादा शॉक नहीं होता आजकल, बस दुखी होते हैं लोग, क्योंकि ऑब्वियसली चीज है, सबको पता है कि कास्टिंग काउच वगैरह इन सब के बारे में सभी जानते हैं आज के टाइम, कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाओगे या किसी से भी फेवर मांगोगे तो ये होता ही है। और ये एक रीजन भी है, तुम मानो कि ये जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास पैसा है या जो हेल्प कर सकते हैं, वो बदले में फेवर में यही सब मांगते हैं। और फिर जब बारी आती है लड़की को जज करने की तो उसका कैरेक्टर ऐसे जज करते हैं कि ये तो ऊपर बढ़ रही है तो ऐसे ही बढ़ रही होगी, तो वो अगर बढ़ रही है तो उसको बढ़ाने वाला कौन है? पहली बात तो ये है कि ये मांगना और देना इस प्रकार के फेवर ये मॉरली कहीं से भी सही नहीं है, ना लड़की का देना ना आदमी का मांगना। पहली स्टेज पे मांग कौन रहा है? एक आदमी। और फिर तुम उसके बेसिस पे एक औरत को जज करोगे कि हाँ ये देगा, वो हो गई ना, क्या कहते हैं, प्रमोट, ऐसे ही हुई होगी, बॉस के साथ चक्कर चल रहा है, तो बॉस भी तो बॉस से बात करो ना, बॉस क्यों चक्कर चला रहा है? बॉस का तो एक्स्ट्रा मैरिटल है और ऊपर से। पर ठीक है, यहाँ पे इजी होता है ना फीमेल को टारगेट करना। जैसे कल ये वाला सीन जब चल रहा था तब भी काफी सारे लोग बोल रहे थे सिंपैथी सिंपैथी सिंपैथी। यार एक इंसान अगर अपना दुख सुना रहा है, तुम सोचो उसको वो किया गया है, उसमें हम सिंपैथी वाला एंगल कैसे जोड़ सकते हैं? और ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे इस मामले में तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट किसी को भी दे देता हूँ। मेरे को अगर कोई बंदा तो मैं पसंद नहीं है उसको भी दे देता हूँ कि यार दुख, अगर कोई अपना दुख सुना रहा है तो ठीक है, उसको तो फिर कोई बात नहीं है। श्रेया के भी लिए आज तक कभी मैंने नहीं बोला कि सिंपैथी के लिए ये करे वो करे। जब वो रोती है तो मैं मानता हूँ कि यार दुखी है सामने वाला। इमोशंस का मजाक नहीं उड़ाते भाई। टुमारो फ्री। वेलकम टू द लॉकअप दावत-ए-जंग। आज इस क्या होगा भाई? मैंने सोचा इतना खाना जल्दी खाना खा के निकलो, यहाँ तो उसको बुलाओ वो जो ठूसता रहता है, मैडी ईट्स को बुलाओ। पिंजरे के अंदर आप सब लॉक्ड हो। ये 60 मिनट का टाइमर, उसमें 0 आने से पहले मुझे इस पिंजरे में सिर्फ एक इनमेट चाहिए, वो होगा हमारा पहला फाइनल। सबके दिल में सबको पता है क्या है। मैं नहीं जा रहा कहीं, कोई भी नहीं जाएगा। एक को तो जाना पड़ेगा। अगर मैं पहले जाने को तैयार हूँ, मेरे बाद कौन तैयार होगा जाने को? वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे आपस में। जो भी जितनी भी बातें हुई है ऑलवेज श्रेया को लेकर हुई है। बहुत सही पॉइंट ऑफ व्यू था आपका, तो फिर आप जाइए। शो वाज नॉट जस्ट अबाउट फाइटिंग। द क्लॉक इज टिकिंग। एक कोई सीन दिखाया था इन्हें प्रोमो में, उसमें ऐसा लग रहा है कि हर्षद शिवांगी से बोल रहा है कि जाओ। मैंने बोला ये क्या हो गया भाई? हर्षद भाई ये क्या है? वैलिड क्रैश आउट श्रेया।
क्या मैंने तुम लोग को यूज कर लिया अपने मतलब से? कौन सी मैंने तुम लोग से कॉन्वर्सेशन कर ली इस ये घर में सबको कि पता मेरा है। मतलब निकल गया या इन्होंने मुझे सेव कर दिया? एक बार इन्होंने मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। श्रेया देखो गेम अच्छा खेलती है, श्रेया ने काफी लोगों के लिए अच्छा किया है, राम को बचाया है, माधुरी को बचाया है, शिल्पा का भी मौका मिलता तो वो बचाती है और वो खड़ी रहती है और वो चाहती है दूसरा भी खड़ी रहे। बट दूसरी तरफ ये है कि अगर आप सामने वाले से इज्जत से बात नहीं करोगे तो वो सब भूल जाता है फिर आपने जो भी कुछ किया। मुझे ऐसा लगता है ये उस प्रकार से होता है जैसे आपकी हाउसमेट वगैरह होती है, आप उसको अगर पैसे दे रहे हो तो उससे बदतमीजी करने का आपको हक नहीं मिलता। आप पैसे दे रहे हो वो सर्विस देगा, सीधी बात। सामने वाला दोस्त है, आप उसके लिए करो, आपके लिए करेगा, बदतमीजी कोई नहीं सहेगा, तो वो सीन हो जाता है। श्रेया को लोग कितना ही सपोर्ट करे बट आप उसकी बदतमीजी इग्नोर नहीं कर सकते और वो बदतमीज है, वो टैग लेके आई है। अब ठीक है, आप बायस दोस्त के प्रति मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं क्योंकि अनबायस्ड हूं तो आपको आप चाहते हो कि मैं उसकी तारीफ करूं तो मैं तारीफ करता भी हूं बट साथ में मैं बुराई भी करता हूं और मैं सबकी करता हूं। बट आप चाहते हो एक इंसान की तारीफ हो, इट्स नॉट पॉसिबल। आप मुझे बायस बोल लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार किसी ने मेरे को सेव नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कौन से मैं मतलब के लिए बैठ के बात करती हूँ? इंसान पागल तो नहीं हो सकता ना? घर में अगर 14 लोग हैं, किसी ना किसी तो बात करेगा। बेंच पे पूरा टाइम तो अकेला नहीं बैठ सकता। किसी से बैठ जाऊं तो मैं उसको मैनिपुलेट कर रही हूँ, किसी से बैठ के बात कर लूं तो मैं उसको यूज कर रही हूँ। पता नहीं ये लोग कैसे यूज होने दे रहे हैं अपने आप को। अगर मैं अपना सीक्रेट बोल रही हूँ कि ठीक है तुम कर देना, तो वो की सिंपैथी लेना चाहती है। अरे तो मैं क्या करूँ, पागल हो जाऊं क्या? खुद ने अभी बोल दिया कि मैंने बोला था सीक्रेट बोल देना, और जब बोल दिया तो फिर खुद ने कितनी उस पर बातें करी। योगेश स्टैंडिंग एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर टू लेला। मैम मैं इसी चीज की बात कर रहा था, अगर तुम मिसोजिनिस्ट वगैरह सेम वर्ड्स अगर किसी पे थोपते रहोगे ना, जिसके ऊपर अगर कोई टैग है और जिसको उस बात का बुरा लगता है, तो यही होता है। वो इंसान भले बोलता नहीं है बट अंदर से इंसान को बहुत बुरा लगता है। ओके, सो जब इसने ऋषभ के साथ विजिटर आया था लॉकअप में, मेरे पैर छू के जाओ, डू यू थिंक दैट वाज करेक्ट? ये कैसी है भाई, ये पैमला कैसी है? इधर की बात उधर, तो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, और उस दिन जो मेरे समोसे में से आलू गायब था उसका ये क्या मजाक है? उधर तो लफड़ा चल रहा था, सब एक दूसरे को बोल रहे थे, किसी ने किसी को टैग थोड़ी दे दिया था कुछ। अगली भाई बोला था वो उसकी इक्वेशन है, बट ये ऐसे टैग डाला ऋषभ पे ना, वो टैग वैग डाल के किसी ने करना नहीं बोला। एक्सप्लेन मत करो और बात। आप एक बार समझदार से आर्गुमेंट जीत सकते हो, आप बेवकूफ से नहीं जीत सकते। जिसको आता ही नहीं बात करना वो बात ही इधर उधर की कर देगा। तुम उससे बोलोगे देख तेरी गलती है, इस प्रकार से समझ, तो अरे वो पर्दा देखो हवा से हिल रहा है। अब क्या जवाब है उसका कि भाई तू इधर ध्यान देगा तब तो मैं समझना ही नहीं। उसको पता है कि क्या है क्या नहीं है, वो बस ऐसे गेम खेलते हैं। इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में शाणे होते हैं, समझदार तो नहीं होते। सिर्फ ज्यादा बात करके खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना हेड फेस। क्या बोला है भाई, कर उसको खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश ही नहीं करनी थी, वो कोशिश करने में और गड्ढे में गया है। चिल टाइप के आप उधर बैठ सकते हो, उनका जूता भी खा सकते हो इनफैक्ट, तो ऐसा कोई बात है नहीं। अभी वैसे ही ये रिजर्वेशन कास्टिज्म के ऊपर बहुत मुद्दा चल रहा है बाहर, और ये जो बात बोली है तो एकदम ऐसा लगा था कि वो नीची जाति के लोग हैं, पर अब हम नहीं मानते, अब उनके साथ बैठ के खाते हैं। अब तो नीची जाति जैसा भी कुछ नहीं है, ये सब भी मनगढ़ंत ही था पहले और ये अलग आ गया भाई। क्या यार, पर तुम सोचो यार, अगर ये इस प्रकार से बात कर रहे हैं, इनके आपस में ग्रुप में बैठ के कैसी बातें होती होंगी। वो खुद भी उलझ गया। इस चीज की आपसे मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूं कि मैं ब्लॉग में भी आगे जितना भी है, मैं इस बात पे बहुत आगे तक लेके जाऊंगा कि ये जो गे कम्युनिटी है जितना मुझसे बहुत आगे तक लेके जाऊंगा, और इस बात को मैं मुद्दा उठाऊंगा कहीं पे जाके। उसको समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या बोलना है, वो बोल रहा है बस बेचारा। मैंने शुरू में भी बोला था, मुझे नहीं लगता कि लैला एज अ पर्सन बुरा है। बात ये, लैला अपने एनवायरमेंट के हिसाब से ढल जाता है, जैसा देश वैसा भेज। तो वो कोशिश कर रहा है इधर पे किसी प्रकार से समझा दूं कि मैं अच्छा इंसान हूं, बट बहुत डिफिकल्ट है। अब जैसे कि इसकी एक क्लिप भी आई थी, उसमें बोल रही थी कि वो बोल रहा था कि वो एक लड़की है, वो मुझसे भी इससे भी। क्या लैंग्वेज है भाई, फील होता था। ऐसा क्या किसी को नहीं हो सकता भाई, वो बहुत चिल टाइप के है, आप उधर बैठ सकते हो, उनका जूता भी खा सकते हो इनफैक्ट, तो ऐसा कोई बात है नहीं। एक सेकंड, सब हैंग हो गया कि कैसे रिएक्ट करें इस पे। यही आगे मिट्टू अगर उसको बोल देता कि लैला ये राम को, एक ये मुद्दा था कि इसने आके बोला कि वो मिट्टू तेरे को गाली बक गया, वो लोग बोल रहे हैं कि ये मिट्टू मिट्टू बोल रहे हो तुम लोग उसको। यहीं से मुद्दा उठा था पूरा कि सूफी को मिट्टू बोल दिया। मिट्टू तेरे मुंह पे मीठे बनते, वो पीछे से गलत बोलते तब भी गलत लेते, उसको मिट्टू बोल दिया तो अब उस चीज को हवा करके दिखाओगे, क्योंकि 2 दिन से लैला ने अपने लिए खेलना स्टार्ट कर दिया, वो तुम्हें दिखना स्टार्ट हो गया, और मे भी शायद वो तुम्हारा फेवरेट नहीं है, तो तुम चाहोगे उसको दबाना। 6 बंदे खड़े होके वो अपनी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको दबाई जा रहे हो। वो जब तुम्हें समझा रहा है कि नहीं भाई, बाहर जाके अगर लोगों का माइंडसेट अलग होता है, मैं उन्हें बताऊंगा कि इनके साथ घूमो, इनके साथ खाओ पियो, उस पे भी उसको दबाने लग गए हो, तो भाई ये थोड़ा अपना क्या कहते हैं बायस ने। घूमो खाओ पिया अलग होता है, झूठा खा सकते हो तो यार मुझे लगता है लैला की भाषा सिर्फ आरुषि समझ सकता है, नॉर्मल लोगों के बस की नहीं है उसकी भाषा समझ। इसीलिए इन दोनों की पक्की दोस्ती है, आपस में एक दूसरे की बातें समझ लेते हैं। दूसरा बंदा उलझ जाता है कि ये तो गलत जा रहा है, और वो मिट्टू ये जस्टिफाई तो कर रहा है। अब क्या पता यार, मुझे नहीं पता ये किस प्रकार से आपस में बात करते हैं, क्योंकि जिसने बोला वही जान सकता है उसका मतलब, और वो मतलब वही बताएगा अभी जो सही साइड से जाएगा। चतुर्वेदी
चौधरी चौधरी चतुर्वेदी। अरे यार मैं उसमें चतुर होने की ऐसी कोई बात नहीं है, वो चौधरी है। पर ये टास्क तो फुल स्क्रिप्टेड बायस्ड रखा भाई इन लोगों ने। सभी कुछ तुम सोचो ना, सीडी जमाई है पूरी, उसको बाहर निकाल लेगी, सुजैन आएगी हरवा देगी, कल इस टास्क में आएगी 3 लाइन से बिछा देगी, निकल जाएगी, खत्म, घर जाओ चलो। लोग जज जल्दी कर लेते हैं बिना पूरी बात। क्या बोल रहे हैं? सुनो तो मैम, एक सेकंड प्लीज सुन लो मैम, मैं अपनी नहीं बोल रहा, मैं जो लोगों की बाहर सुनता हूँ मैम, वो चीजें मैंने बताई है। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, तभी मैंने सूफी से बहुत अच्छे से रह रहा हूँ। मैं औरों की आपको बता रहा हूँ, जो मैं औरों बाहर से सुनता हूँ उनकी बात बता रहा हूँ मैम। मैं ठीक हूँ मैम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपने मुझको समझा रहे हो, ये शो के बाद तू आके मिल, थोड़ा सा बात करेंगे। अरे डन मैम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने पूरा ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी काफी अच्छे से टैकल किया इन लोगों ने, इतना कोई ज्यादा डिमीन नहीं किया। जिस प्रकार से मतलब उसको समझ नहीं आता और वो लोग को समझ रहे थे कि नहीं समझ आता, तो उन लोगों ने बोला कि बात करेंगे, समझे, काफी अच्छे से हैंडल किया। ये मुझे बोली कि आकांक्षा चौधरी मेरे रूम में आई, अगर ये बात मैं तुम्हें बताती तो चुगली होती। हम लोग यही कर रहे हैं, घर में बैठ के चुगली यही कर रहे हैं हम सबकी। अरे वो बात तो आपको बतानी चाहिए थी। ये वन लाइनर है चुगली। वैसे सच मैं सच बताऊं ना तो 1-2 लोग ही आपस में बैठ के करते थे, बाकी सारे लोग आपस में मस्ती मजाक ही कर रहे थे, या आखिरी में आके सब लोग सीरियस हो गए थे जब ज्यादा गेम की बात करने लगे। वरना श्रेया अकेली थी जो शुरू से गेम की बात कर रही है, और ये कारण भी है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि श्रेया डिजर्व तो करती है जीतना इवेंचुअली, क्योंकि शुरू से उसका पूरा ध्यान सिर्फ इसमें है कि मैं कैसे गेम में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे दूं। मिसोनिजिस्ट ये मैं भी मिसोजिनिस्ट डिफिकल्ट वर्ड है यार, बताओ। जो असलियत में मिसोजिनिस्ट होते हैं वो ज्यादातर अनपढ़ वगैरह रहते हैं, उनको कैसे समझाओगे तुम ये वर्ड? ये पढ़ी लिखी गलत बोल दे रही है, डिफिकल्ट है। मिसोनिस्ट डेफिनेटली है। ये उसके पढ़ाई पे उंगली उठाई थी खुद, मिसोजिनिस्ट को मिसोनिजिस्ट बोल रही है। मिट्टू तेरे को गाली दे, वर्ड है यूज करने का। तेरे को वो मिट्टू गाली दे गया, तू सुन के आगे टास्क में दैट प्रिंसेस, नीचे कैप्शन में भी दैट प्रिंसेस लिखा है, दैट स्वीट टॉकर नहीं लिखा है। गाली हो गया। वो सूफी तेरे को बोल के क्या, वो मैंने सुना इससे ज्यादा तो बाहर चमका रहा हूँ मैं उनको। तूने उसको बोला भाई मत यूज कर ये वर्ड। मैम तू अलग है घर में, और जब तेरे दोस्त आते हैं ना तो तेरे पे पीयर प्रेशर इतना तू ले लेता है कि मेरे को तो दिखाना है भाई मैं कि मैं कितना कूल हूँ। मैम वो कूल की बात नहीं है मैम, मैंने उसे बहुत अच्छे से सूफी से बात करी, हर चीज करी, बट वो पीठ पीछे जो गाली बक के गया, तो मैम मुझे ऐसा लगा कि उसने आके मुझको ऐसे बोला कि उसको गुस्सा इस बात का था कि इन लोगों से जितना भी आप प्यार से बात कर लो, पर ये पीठ पीछे आपको गाली बक के जाते हैं। इन लोगों से यार ये एक तो बड़ा गड़बड़ हो गया है मामला, कि समझना ही डिफिकल्ट है पूरी सिचुएशन। Take care of Chamola for me, Shreya. We will send her next. उसके बाद सीधा चमोला का मुंह दिखाया उन्होंने। चमोला तो पहले जानी चाहिए थी वैसे। राम मेड सेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। इन पे which are really 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 heavy guys. रियली है। इसके हाथ में अगर शेकर पकड़ा देते वो पूरा मिक्स कर देता, दही बना देता कुछ तो। रियली। इसकी वाइफ के भी पॉडकास्ट की काफी क्लिप आ रही है यार, वो भी बहुत खतरनाक बातें करती है। राम कपूर इसीलिए वो है भाई ओपन माइंडेड, वाइफ और ओपन माइंडेड है। You guys, even when you were speaking to me, Pamela, the stuff you said about Varun, his audience ruins girls. Are you serious? You want to say this on 116 cameras? You can ruin this man for life by saying that. कुछ भी हो, राम सच्चाई का साथ तो देता ही देता है जो उसको लगता है सच है, पर उसने साथ बहुत कम दिया। शुरू से दे रहा होता तो शायद अच्छा दिखता है, बस ज्ञान देता हुआ दिखता है। मेरी बात को समझो, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी दूरी बना के रखो, बस सब ठीक हो जाएगा। अब फाइनली बोल रहा है वो। वो तो हमने किया है। Oh my God, राम जी and एकता जी। बाप रे, उसके मुंह पे एकता जी एकता तो कोई है भी नहीं है। इतनी कितनी ये एकता कपूर की बातें कर रहे कि एकता उसके मुंह पे बैठा हुआ है। It's in a group here. सब ग्रुप में बैठते हैं। We're playing for ourselves. This is not a group who takes sides. There's only one winner at the end of the day. Why would you expect somebody else's friend to save you then? Pamela, Ram came to explain to you, and for a change he was talking complete sense. And he said it is not a gender issue. It is not girl versus boy. Yes. It is not about targeting. हमने रितेश और मैंने week after week कहा है कि ये लॉकअप लड़कियां चला रही है. And then you changed the narrative and said, oh my God, I'm so scared. I'm feeling unsafe because Ram is coming at me and he would have hit you. Really? बढ़िया पैमला ऊपर यार, फिर भी कम यार, मेरे को मजा नहीं है। मैं चाहता तो और थोड़ी देर चलने दो, ये माहौल एकदम मामला सेट रहने दो, मजा आ रहा है। शिल्पा, ये इसीलिए तो नहीं हुआ है क्योंकि जो भी यहाँ आ रहा है वो कह रहा है कि तुम बहुत अच्छा खेल रही हो श्रेया,
You've gone viral. कहीं वो तो नहीं आपको इनसिक्योर बना रही है? मुझे नहीं होती है इनसिक्योरिटी, लेकिन उसके सर पे वो चढ़ गया है कि द श्रेया कार्ला शो है और उसको अपना ओपिनियन ऐसे रखना है कि मैं ही सही हूँ, मुझे ये करना है, मतलब बोलते ना हवा में उड़ना, वो उसका हो गया एक्चुअली। क्या पता, पर मुझे लगता है कि ये दोनों की जर्नी ना और अच्छी दिखती अगर शिल्पा और श्रेया में लड़ाई नहीं होती। वैसे तो मैं बोल ही रहा था कि होगी, वो तो होनी थी एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि दो लड़ाकू लोग साथ में नहीं रह सकते। और शिल्पा तो सुधर ही गई एंड आते आते, अब तो लड़ भी नहीं रही किसी से, क्योंकि मुझे लगता है उसका ध्यान इसमें चला गया कि सबसे में लड़ती रही और मेन भाव उसको मिल गया। हो सकता है ये भी कारण। बाकी श्रेया ने चमकाया भी था उसको, चिल्लाया भी था, पर श्रेया भी एक्सपेक्ट करती कि उसका साइड ले, तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो दोनों को दिया जा सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर इनकी दोस्ती बनी रहती है आखिरी तक, तो बहुत अच्छा रहता है इनकी जर्नी के लिए, और ये बहुत सही दिखता। जिस तरह आपने वरुण का सीक्रेट बाहर आउट किया, तब तक तो मैं आपका गेम प्लान समझ सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा मजाकिया तरीके से आपने उसे बाहर डिस्कस किया। आई डोंट थिंक वन कैन अप्रिशिएट दैट। यार मैं चाहता हूँ पैमला बिग बॉस में जाए, मैं दिल से चाहता हूँ, और फिर वहां पे सलमान खान चमकाए उसको। इस पूरे मामले में सलमान खान जिस प्रकार चमका था, तुम क्या बोलना चाहती हो? पेपर बेचना गलत होता है? आ जाऊं क्या मैं अपनी पर? तुम्हें पता है मैं भी बचपन में ऐसा काम करता था, तो क्या मैं गरीब हूं? मैं छोटा हो गया? तुम बड़ी हो गई हो? जो भिगा भिगा के मारता सलमान खान भाई, उसमें मजे ही अलग है। तो बिग बॉस से याद आया दोस्तों, हम लोग शाम को लॉकअप के बाद बिग बॉस 13 भी देख रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। कल वीकेंड का वार हुआ था, आज भी उसका वीकेंड का वार वाली एपिसोड है, बहुत मजा आता है। तो जिसको आना हो शाम को 8 बजे आ सकते हो आप लोग। 8 बजे पहले गिव अवे होता है, फिर लॉकअप होता है, फिर बिग बॉस होता है। अब मैंने सीन चेंज कर दिया है, 2 दिन से गिव अवे कर रहा हूँ, आज और करूंगा शायद, उसके बाद बंद करूंगा थोड़े टाइम के लिए, आज या कल करूंगा। तो अगर देखना हो तो आ जाना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, गुड नाइट, धन्यवाद।